वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा अमरीका की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। मुआविन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी की अमरीका में अहम मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की तैयारियों और इस्तकबाल का जायज़ा लिया। ज़ुल्फ़ी बुखारी की मुस्लिम ममालिक की तंजीमों के सरबराहान से भी मुलाकातें। मकबूजा वादी की सूरत हाल से आगाह किया। फाशिस्ट मोदी सरकार अपनी असलियत दुनिया के सामने आने पर सिटपटा गई। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर नया झूठ शुरू कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की आज लाहौर में अहम मुलाकात तय। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और अहम कौमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी तहरीक इंसाफ का बुनियादी नजरिया और वज़ीर आज़म का मिशन है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर तरमीमी बिल हकीकी तब्दीली की तरफ मुस्बत कदम है। मुआविन ख़ुसूसी फ़िरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहा कि सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दीवानी मुकदमात का फैसला 2 साल तक करने की कानूनी शर्त लागू की जा रही है। सिंध और बलूचिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट कराची, हैदराबाद, सक्खर और कोयटा में तलबा से टेस्ट लिए गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। मस्जिद नबी में नवाफिल अदा किए। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा अमरीका की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। मुआविन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी की अमरीका में अहम मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की तैयारियों और इस्तकबाल का जायज़ा लिया। ज़ुल्फ़ी बुखारी की मुस्लिम ममालिक की तंजीमों के सरबराहान से भी मुलाकातें। मकबूजा वादी की सूरत हाल से आगाह किया। फाशिस्ट मोदी सरकार अपनी असलियत दुनिया के सामने आने पर सिटपटा गई। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर नया झूठ शुरू कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की आज लाहौर में अहम मुलाकात तय। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और अहम कौमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी तहरीक इंसाफ का बुनियादी नजरिया और वज़ीर आज़म का मिशन है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर तरमीमी बिल हकीकी तब्दीली की तरफ मुस्बत कदम है। मुआविन ख़ुसूसी फ़िरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहा कि सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दीवानी मुकदमात का फैसला 2 साल तक करने की कानूनी शर्त लागू की जा रही है। सिंध और बलूचिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट कराची, हैदराबाद, सक्खर और कोयटा में तलबा से टेस्ट लिए गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। मस्जिद नबी में नवाफिल अदा किए। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की। वज़ीर आज़म की कफ़ायत चौरी दौरा अमरीका के लिए खसूसी तैयारा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान मुख्तसर वफ़द के हमरा निजी एयरलाइन से अमरीका जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका पर सिर्फ $1,62,000 खर्च होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर जट, बताइएगा दौरा अमरीका के लिए क्या तैयारियाँ की जा रही हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा अमरीका इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस हवाले से मखसूसी तैयारियां जो है वो जारी हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान रवामा दूसरी मरतबा अमेरिका का दौरा करेंगे और इस बार फिर वो किफ़ायत शुआरी के तहत अमेरिका का दौरा करेंगे। मुख्तसर वफ्द के हमरा निजी एयरलाइन से अमेरिका जाएंगे। इस बार भी सरकारी तैयारे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और वज़ीर आज़म इमरान खान इस बार भी किसी प्राइवेट होटल में रहने की बजाय जो वहाँ पर एम्बेसडर हैं और जो मुस्तकिल मंदूब हैं मलिया लोधी, इनमें से किसी एक की जो रिहाइश गाह है वहाँ पर क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का जो दौरा अमेरिका है उस पर सिर्फ $1,62,000 खर्च जो तखमीना है वो लगाया गया है, वो खर्च होंगे। इससे पहले भी जब वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा अमेरिका था तो उसमें सिर्फ $67,000 खर्च हुए थे। इससे पहले कि अगर जो हुक्मरान थे उनके अमेरिका दौरे की बात की जाए तो इसमें नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के न्यूयॉर्क दौरे पर भी जो खर्चे सामने आए हैं उनमें आसिफ जरदारी ने सितंबर 2012 में न्यूयॉर्क का दौरा किया था जिस पर कौमी खजाने से $13,09,620 खर्च हुए थे, जबकि नवाज शरीफ उन्होंने 2016 में दौरा अमेरिका पर $11,13,142 कौमी खजाने से खर्च किए थे। तो एज कंपैरिजन जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैं वज़ीर आज़म इमरान खान किफ़ायत मुहिम पर अमल पैरा है और इस हवाले से जो इस बार उनका दौरा होगा उसका तखमीना $1,62,000 इस दौरे पर कम से कम खर्च किया जाएगा। बहुत शुक्रिया उमर जाट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब के सरकारी स्कूल के उस्ताज़ा और तलबा की मुस्तकिल मॉनिटरिंग का 10 निकाती ज़ाब्ता इखलाक तैयार कर लिया गया है। सरकारी स्कूलों के क्लासरूम्स में CCTV कैमरे नस्ब करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जबकि क्लास इंचार्ज को तलबा का प्रोफाइल बनाकर उसे अपग्रेड करने का भी हुक्म जारी किया गया है। मजीद जानेंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदे काजी नदीम इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। काजी नदीम इकबाल, 10 निकाती ज़ाब्ता इखलाक जारी किया गया है, क्या मंदरजात हैं इसके? देखिए, हुकूमत पंजाब ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से बड़े अहम फैसले किए हैं। निजी तलीमी स्कूल में जो बच्चे की हलाकत हुई है उसके बाद तमाम मामला को वज़ीर आज़म ने खुद मॉनिटर किया और हुकूमत पंजाब को हदायत जारी की कि ऐसा सिस्टम अपनाया जाए जिससे न सिर्फ असातिज़ा का माशरे में हकीकी तौर पर मकाम बहाल हो बल्कि जो बच्चे हैं उनका भी मुस्तक़बिल बेहतर हो सके। और ये जो बच्चों और असातिज़ा के हवाले से आए दिन अखबारात में कहानियाँ छपती हैं इसका भी तदारक हो। इस हवाले से स्कूल हुकूमत पंजाब ने जो पॉलिसी बनाई है उसके तहत तमाम प्राइमरी स्कूल, तमाम मिडिल स्कूल और तमाम हाई स्कूलों के क्लासरूम्स में CC कैमरे लगाए जाएंगे। क्लासरूम की हद तक एक वॉच क्लब बनाया जाएगा जिसमें वो बच्चे जो कि अच्छी तरह से तैयार होकर आते हैं उनको उसका सरबराह बनाया जाएगा। क्लासरूम के जो CC कैमरे हैं उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो कम अज़ कम 1 माह तक उसका बैकअप मौजूद रहेगा। जो फैसले किए गए हैं उसकी रोशनी में तमाम असातिज़ा जो हैं वो अपनी क्लासों में 15 रोज के बाद एक टेस्ट लिया करेंगे, जबकि स्कूल में सेहनाई बुनियादों पर एक टेस्ट लिया जाएगा जिसकी रिपोर्ट वालिदैन को भेजी जाएगी ताकि वालिदैन को भी अंदाज़ा हो सके तो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। हुकूमत पंजाब की नई पॉलिसी की रोशनी में बच्चों के तलीमी साल को बेहतरीन अंदाज से आगे बढ़ाने के लिए और तलीमी इदारों का माहौल बेहतर बनाने के लिए जो इकदाम किए गए उनकी रिपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भिजवाया करेंगे जो चीफ सेक्रेटरी के मुसादे से ऐवान वज़ीर जाया करेगी। सही, काजी नदीम इकबाल इस मुतल्लिक़ आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर में महकमा एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स में माफिया के काबिज होने का इंकशाफ हुआ है। मर्दान से ताल्लुक रखने वाले 3 अफसरान एक्साइज की कमान पोस्टों पर काबिज हो गए हैं। मुलाजमीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि तीनों अफसरान ने महकमे को यरगमाल बना लिया हुआ है। इसी हवाले से बात करेंगे फ़खरुद्दीन सैयद जो पेशावर से लाहौर स्टूडियो में होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए मौजूद हैं। फ़खरुद्दीन सैयद, बताइएगा क्या इल्ज़ाम है उन पर, किस तरीके से यरगमाल बना लिया? जी बिल्कुल, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस बड़े मसले को जो है वो उठाया है। इसमें अगर आप देखें तो महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल में इस वक्त एक बड़ा माफिया जो है वो काबिज हो चुका है जिसका ताल्लुक एक ही ज़िला से है, मर्दान से है, जिसमें डायरेक्टर जनरल भी मर्दान से हैं, डायरेक्टर भी मर्दान से हैं और फिर डायरेक्टर ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए एक दीगर इदारे से जो एक एहलकार को बुलाया है और उसको 16 ग्रेड में जो है वो डायरेक्ट जो है वो
तैनात कर दिया है। इसी तरह बताया यह जा रहा है कि इस तरफ जो स्टाफ जो है महकमा एक्साइज का वो इंतहाई मायूस हो चुका है, हड़ताल पे चला गया है और वो तो बार बार वज़ीर आला से और दीगर हुकाम से जो है वो मुतालबात कर रहा है कि इस माफिया को हटाया जाए, क्योंकि एक तो इस महकमे में इंतहाई बड़े पैमाने पर करप्शन भी मंजर आम पे आ रही है, जिसकी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। कई अहम अशिया जो हैं वो इदारे से गायब कर दी गई हैं और मकसद यही है इस माफिया का कि इसके साथ ये लोग जो है यहाँ पर तैनात हुए हैं। ताहम दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मुख्तलिफ महकमों से इन तीनों ऑफिसर्स ने मुख्तलिफ महकमों से, जिसमें सेक्रेटरीट है, एयरफोर्स का अमला है, इसमें इसके साथ साथ ASF और दीगर जो है वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार जो थे उनको भी बुला लिया है और ग्रेड 16 में तैनात कर दिया है, जिसके बाद अब यहाँ पे इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। इंक्वायरी में बताया जाएगा कि जब रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें जो है क्या क्या गबन हुआ है और दीगर इन 3-4 अफराद के बारे में कि ये एक ही ज़िले से हैं और इन्होंने किन किन अफराद को बराह रास्त जो है वो 16 ग्रेड में तैनात कर दिया है और वो पहले महकमे में वो किस पोस्ट पे था। जी ठीक है, फखरुद्दीन सैयद बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे।